नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको करवाऊंगी प्रश्नावली 1.2। इससे पहले मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 करवा चुकी हूँ पूरी डिटेल के साथ। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज क्लियर की है मैंने। उसमें आपको सब कुछ बताया है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। अगर आप लोगों ने मेरी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है प्रश्नावली 1.1 की, तो उस वीडियो को जरूर देखें, प्ले लिस्ट में डलिए। ठीक है, आज की वीडियो है प्रश्नावली 1.1। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देखो प्रश्नावली अध्याय 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। प्रश्नावली 1.2 सिद्ध प्रश्न नंबर पहला क्या दिया है, पढ़ो अच्छे से। देखो, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें अपन को ये बताना है जो रूट 5 है ना, वो अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, तो एक बात मेरी ध्यान से सुनो, आपको परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो फर्स्ट वाली क्लास है ना मेरी प्रश्नावली 1.1 की, उसमें मैंने आपका सारे के सारे डाउट क्लियर किए। मैंने ये बताया परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, उसमें भी बताया है। मैं एक बार यहाँ भी बता रही हूँ। तो देखो, परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए, जो संख्या क्या P/Q के रूप में लिखी जाए, वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या कौन सी होती है बच्चों? जो P/Q रूप में नहीं लिखी जाए। अगर आपसे एक वाक्य एक शब्द में आता है प्रश्न 1 नंबर में, अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, या ये पूछ लिया जाए अपरिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए, या ये पूछ लिया जाए परिमेय संख्या की परिभाषा लिखिए, तो आप मेरी इस क्लास को देखने के बाद, इसको देखने के बाद आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। कैसे कि आपको पता है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए। ध्यान से सुनो, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए वही कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। और दूसरी बात, अब आपसे ये पूछ लेगा कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो कौन सी होती है मेरे बच्चों? जो संख्या P/Q के रूप में न लिखी जाए, जो संख्या P/Q रूप में न लिखी जाए, वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर, कौन से? एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर है? मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ मैम क्लियर है, तभी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। आपका मैं एक डाउट क्लियर करूंगी। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं हर एक बच्चे को इतने अच्छे से समझाऊं कि हर एक बच्चे की समझ में आए, चाहे वो कितना भी कमजोर बच्चा हो मैथ में, फिर भी उसको हर एक चीज समझ में आए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाओ और अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाओ। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो या ना सभी को? अब इसको मिटाते हैं, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो देखो प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और एक बात और सुनो, मेरी क्लास में बैठो, जब भी क्लास लो तो कॉपी और पेंसिल लेके बैठा करो, जिससे तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारे हाथ भी चले। ठीक है, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ। लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। और ये क्लास 10th के लिए है। तो क्लास 10th में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात क्या होती है? प्रेजेंटेशन की। क्या होती है बच्चों? प्रेजेंटेशन की मतलब ये वाला प्रश्न है, चाहो तो इसको 2 लाइन में भी कर सकते हो, और चाहो तो इसको अपन पूरे बोर्ड 8-10 लाइन में भी कर सकते हो। बट क्या चाहे तो आप इसको शॉर्ट मेथड से करोगे तो आपका 5 नंबर का या 3 नंबर का होगा। अगर 3 नंबर का होगा तो आपको बस 1.5 नंबर मिलेगा, अगर 5 का होगा तो 2.5 नंबर मिलेगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका प्रेजेंटेशन का ध्यान रखो। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट लिखो, कॉपी चेक करने वाले को और अच्छा लगेगा और आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, चलो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। लिखेंगे हल। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे इसका अपोजिट लिख देंगे, क्या? माना रूट 5 एक कैसी संख्या है?
अपरिमेय संख्या बोल रहा है ना, तो अपन क्या कर देंगे, जस्ट इसका उल्टा। माना √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब आपको पता है ना परमेय संख्या कौन सी होती है, अभी मैंने क्लियर किया है, किसी का एक डाउट नहीं रहना चाहिए कि परमेय संख्या क्या होती है। जो संख्या p/q के रूप में न लिखी जाए कौन सी संख्या होती है, परमेय संख्या। ठीक है, अब लिखेंगे √5, लिखेंगे क्या, √5 बराबर परमेय संख्या कौन सी होती है बच्चों, जो p/q के रूप में लिखी जाए या a/b के रूप में लिखी जाए। ठीक है, कौन सी संख्या है, परमेय संख्या। तो देखो लिखेंगे क्या, a/b, क्या लिखेंगे, a/b। अब लिखो जहां जहां a व b जितना कुछ लिखवा रही है वो सब कुछ लिखना है आपको, पेपर में लिख के आना है। जहां a और b सह अभाज्य संख्या है, क्या है, संख्या है, तो b बराबर नहीं है 0, बस इतना सा भी लिखना है। सहअभाज्य, जो मेरी फर्स्ट क्लास है ना 1.1, उसमें मैंने ये भी बताया कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देखो सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य अभाज्य, तो जिसका HCF 1 आए, क्या, जिसका HCF 1 आए, भाई कौन सी संख्या होगी, सहअभाज्य। जैसा देखो 8 और 25, इसके खंड करेंगे तो 2 गुणा 2, इसके करेंगे 5 गुणा 5। ठीक है, तो इसमें कोई मिल रहा है, दोनों है कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये कैसी है, इसका HCF फिर कितना होगा, इसका HCF कितना होगा 1, तो इसी को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, देखो इसको मिटाते हैं, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अब आपका ये डाउट भी क्लियर कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, लिख लिया। अब देखो इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा करो, तो √5b बराबर a। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दूसरी मार्कर ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। दोनों पक्षों का बहुत गर्मी पड़ रही है, लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्ष कौन कौन से, j और j, इन दोनों का क्या करेंगे, वर्ग। ठीक है, तो कोष्टक √5b, इस पे स्क्वायर लगा देंगे बराबर a पे भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। क्यों लगाया आपने स्क्वायर, क्योंकि ये साफ साफ लिखा है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखो तो 5, क्या इसको करें तो देखो रूल से स्क्वायर खत्म, तो 5 और b पे स्क्वायर लगेगा बराबर a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर, देखो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे में क्या, 5। अब क्या लिख देंगे इधर, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसलिए a भी 5 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताओ एक बार मुझे कमेंट करके, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक है, अभी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं आया, अभी और करेंगे इसको, पहले इतना सा बता दे मुझे, यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ से मैं आगे बढ़ाऊं, वेरी गुड, सभी को क्लियर है ना। हाँ, अब देखो, अब दोबारा से मानेंगे, क्या, माना, लिखेंगे माना, पुनः मानेंगे, तो क्या लिखेंगे, माना a बराबर 5c है। ठीक है, a बराबर 5c है, लिखेंगे b स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, उसके बटे में कितना लगाएंगे, 5। अब देखो 5 क्यों लिखी, क्योंकि ये रूट कितना है, 5, तो इसलिए यहाँ पर 5c लिख ली। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना करेंगे, 25c बटे में कितनी, 5 से 5 को काटेंगे तो कितनी बार, 5 बार, तो b स्क्वायर बराबर 5c, b स्क्वायर बराबर 5c। अब फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर, कि b स्क्वायर
5 से विभाज्य है, विभाजित है। फिर लिखेंगे क्या, b भी 5 से विभाजित होगी, b भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है, होगी। तो अपन क्या लिखेंगे अब, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो देखो लिखेंगे यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, लिखना मत भूलना, सब कुछ। हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है। कैसे असत्य है, रुको अभी बताऊंगी। असत्य है कैसे, कि हमने क्या किया था, ये 5 ऋण एक अपरिमेय संख्या मानी, बट क्या है ये असत्य है। अतः ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना सा आपके प्रश्न का आंसर है, ठीक है। आपने अगर एक प्रश्न अच्छे से कर लिया है तो आप सारे प्रश्नों को तुरंत हल करते जाओगे। और एक बात और सुनो, जितने भी 1.1 के प्रश्न है वो सारे इंपोर्टेंट है और उदाहरण भी सारे इंपोर्टेंट है। पहले मैं क्या करूंगी, आपको अध्याय खत्म करवाऊंगी, अध्याय को करवाने के बाद मैं आपके उदाहरण को करवाऊंगी, एक चैप्टर के उदाहरण को, सब उदाहरण करवाऊंगी, ठीक है। ये वाला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, समझ में आ गया ना सभी को, क्लियर है ना सभी को। अब प्रश्न नंबर दूसरा करेंगे, क्या दिया हुआ है इसमें, प्रश्न नंबर दूसरे में पढ़ो उसको। और एक बात और याद रखना, क्या कि हमेशा प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, जिससे प्रश्न पढ़ने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाए। पढ़ो प्रश्न नंबर दूसरा, क्या दिया हुआ है उसमें। देखो, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस ऋण 2 ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन ने इसमें किया था, जस्ट वो इसमें करेंगे। क्या किया था, देखो हल लिखेंगे, हल। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस ऋण 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, माना 3 प्लस 2 ऋण 5 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। ये तो अपन ने सब में मानना है, ये तो कंपलसरी है, जिसको भी नहीं आए वो मानना है, ठीक है। और लास्ट में ये लाइन लिखना, अतः ऋण 5 या जो भी आए वो एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही आंसर आएगा लास्ट में, ठीक है। लिखेंगे तो 3 प्लस 2 ऋण 5 बराबर परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या, तो a अपॉन b लिख देंगे। b इक्वल नहीं है 0 के, ये लिखा है पूरा, ठीक है, पर मैंने वो शॉर्ट में लिख दिया है। अब लिखो, तो देखो 2 ऋण 5 बराबर a अपॉन में क्या, b। अब देखो ये बगल में क्या है, ये 3, तो 3 को कहाँ पहुंचा देंगे, कहाँ पहुंचा देंगे, काय की है प्लस की, तो इधर जाएगी, तो काय की आ जाएगी माइनस की। अब देखो यहाँ 1 मानेंगे, क्या 1 मानेंगे, और एलसीएम ले लेंगे, क्या b, एलसीएम आ गया, तो b से b क्या, देखो ऐसे a b माइनस के 3a, एलसीएम दिया कितना, b ले लिया। अब देखो b से b कैंसिल, क्या बचा a माइनस। अब देखो 1 से इसमें देंगे तो कुछ नहीं है, तो फिर b का गुणा करेंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा 3b, ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसको उठा के रख देती हूँ, क्या a माइनस के 3b, ठीक है। क्लियर सभी को, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। हाँ, मुझे लग रहा है सभी को क्लियर होता जा रहा है। और इधर क्या लिखेंगे, 2 ऋण 5 बराबर, देखो तो ऋण 5 बराबर a माइनस के 3b, और यहाँ क्या b, जो ये 2 यहाँ थी यहाँ से इधर लाओ, ठीक है, लिख लिया। अब लिखेंगे क्या, ऋण 5 एक कैसी संख्या है, आप बताओ मुझे, परमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। और देखो कैसे लिखते हैं इसको, जब भी अपन रिवीजन नहीं करें फिर भी अपन लिखेंगे क्या, जो ऋण 5 है ना वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो पहले तो इसको लिख दो, हम जानते हैं कि, लिख दो यहाँ से हम
जानते हैं कि ऋण पांच एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, ये सब कुछ लिखना है तुमको, इसमें आपको लिखने के ही नंबर मिलेंगे। अपरिमेय संख्या है। पता है कोई कोई बच्चा क्या करता है, इसको छोड़ देता है, बट इसको छोड़ना नहीं है। ये तो सबसे सिंपल प्रश्न है, ठीक है, आप लोग मत छोड़ना। अपरिमेय संख्या है तो और क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे? एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। कभी भी परिमेय संख्या के क्या नहीं होती? बराबर बराबर या समान नहीं होती, कुछ भी लिख दो, ठीक है, दोनों चीज सही है। तो लिखेंगे नहीं होती, फिर क्या लिखेंगे? यही लाइन, क्या? अतः यह विरोधाभास है। लेकिन अतः हमारी कल्पना असत्य है, लिख दो, कुछ भी लिख दो। अतः यह विरोधाभास है। अतः यह विरोधाभास है। हमारी कल्पना असत्य है। कैसे असत्य है? मैंने बताया ना तुमको, असत्य है। क्या? अतः 3 + 2 * 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये प्रश्न आपका सॉल्व हुआ, दोनों प्रश्न सॉल्व हो गए, ठीक है। सभी को समझ में आ रहे ना? हाँ, सभी को समझ में आ रहे हैं। तो पहले आप क्या करोगे, इन दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लो इनका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब प्रश्न नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें अपन को क्या बताना है, जो टोटल संख्या दी है वो अपरिमेय है या नहीं है। जो 2 प्रश्न अपन ने सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। सभी पढ़ रहे हो ना? ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए अपन को। कैसी नहीं आनी चाहिए, गलत मत ले जाना। मैंने फीलिंग की बात की और आप गलत ले गए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं आनी चाहिए कि हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वीडियो क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर करते जाओ और अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करते जाओ। अगर आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो मैं उसके लिए भी मैं मैथ पढ़ाती हूँ। वो मेरा चैनल कौन सा है? 2 मैथ मैम क्लास। देखो ये मैथ मैम क्लास है, वो कौन सा है? 2 मैथ मैम क्लास, ठीक है। निकालना उसको। ये अगर किसी को भी एसएससी, एमपी-टेट, बरद 2, 3 या पुलिस, पटवारी किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को जाकर देखना YouTube पर, और उस पर क्लास मिलेंगी आपको। मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। पहला तो रेशो और दूसरा कौन सा? परसेंटेज। अब मैं उस पर स्टार्ट करने वाली हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी बच्चा पढ़ रहा हो या किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसको जरूर बताना कि 2 मैथ मैम क्लास पर, ठीक है, मैथ पढ़ाया जाता है एकदम बेसिक से, एकदम 0 लेवल से। जिसको भी नहीं समझ में आएगा उसको भी समझ में आएगा। हर एक चीज तोड़ कर सिखाती हूँ, हर एक ट्रिक। एक प्रश्न को 2 या 3 मेथड से करने की ट्रिक, सब कुछ है इस पर, ठीक है। देखना और अपने भाई बहनों को बताना। इस पर मैं 9th, 10th, 8 इसका मैथ पढ़ाती हूँ। अभी तो 10th का ही पढ़ा रही हूँ। अभी 6-7 दिन से आपको मैं 8 का मैथ भी उठाने वाली हूँ, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान से देखना। चलो अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न 1/2। क्या पूछा है? ये संख्याएं अपरिमेय हैं, ये पूछा है ना। तो देखो, आओ शुरुआत करते हैं। सभी का ध्यान बोर्ड पर। नजर हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है। तो इसलिए नजर हटी और दुर्घटना घटी, ये मैं क्यों कहती हूँ बच्चों? क्योंकि अगर
मैं बोर्ड में प्रश्न सॉल्व करवा रही हूँ और आपका ध्यान कहीं और है, या आपकी पेंसिल गिर गई नीचे, आप पेंसिल को नीचे लेने के लिए ऐसे सिर झुकाओगे या निगाहें हटाओगे अपनी, तो माइनस, ऐसे मैंने माइनस लगाया या प्लस लगाया, तो आपको ये भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए अपना ध्यान केंद्रित करो कहां पर, सिर्फ बोर्ड की तरफ। ठीक है, सभी बच्चे से मेरा निवेदन है, सभी कहां पर देखोगे, बोर्ड की तरफ। अगर फिर भी नहीं देखोगे, फिर भी मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं आऊंगी और मोबाइल में घुस के मुक्का मारूंगी, तो फिर सब बोर्ड की तरफ देखने लग जाओगे। बताओ किस किस को मुक्का खाना है? नहीं खाना ना, किसी को नहीं खाना, तो सबको, सब लोग बोर्ड की तरफ देखो। ठीक है, एक अच्छे बच्चों के जैसे देखो। अब अपना तो क्या कर्तव्य है, हम तो वही करेंगे। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? तो अपन तो मानते हैं ना, क्या मानते हैं? माना, देखेंगे माना, हल लिखो, माना एक ऋण 2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है? परमेय संख्या। और आपको पता है ना परमेय संख्या क्या होती है, पता है ना सभी को? वेरी गुड। लिखेंगे 1/√2, 1/√2 बराबर परमेय संख्या, तो P/Q। कुछ भी लिख दो, मैंने अभी बताया तुमको। इधर लिख देंगे P इक्वल नहीं है 0 के। अब देखो, इस मेरे प्रश्न सॉल्व करने से पहले इसका आंसर मुझे कौन बताता है कमेंट बॉक्स में, मैं देखूंगी। ठीक है, सभी के कमेंट तभी देखूंगी जब तक मैं सॉल्व कर लेती हूँ प्रश्न को। ठीक है, अब क्या करेंगे? त्रिक गुणा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा नहीं, त्रिक गुणा नहीं करेंगे, अब ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे? देखो अलग मार्कर ले लेते हैं। अब यहां लिख देंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, पलटने पर। ठीक है, लिख दिया अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर। कैसे कैसे अंक पलटेंगे? जो नीचे ऐसे 1/√2 है ना, जो नीचे वो ऊपर, ऊपर है जो नीचे, तो क्या √2 बराबर Q/P। ठीक है, Q/P लिख दिया। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परमेय संख्या, ऋण में जो 2 है ना, वो कैसी संख्या है? आप बताओ मुझे, परमेय है या अपरमेय है? कैसी संख्या है बच्चों? अपरमेय। कैसी संख्या है? अपरमेय। तो लिखेंगे अपरमेय संख्या ऋण, क्या लिखेंगे अपन? हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों? मुझे कमेंट में बताओ जल्दी, कि √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। अब मुझे ये बताओ कमेंट में, पढ़ने में किस किस को मजा आ रहा है? मैं तो बोरिंग तो नहीं लग रहा, या ऐसा लग रहा हो कि बस वैसे ही पढ़ रहे हैं, मन नहीं है पढ़ने का? ऐसा नहीं लगना चाहिए। सभी को अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना मैथ पढ़ने में? हाँ, हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। तो अब क्या लिखेंगे बताओ मुझे? मैंने पहले वाले प्रश्न में लिखवाया था क्या, जब √2 एक अपरमेय संख्या है तो अपरमेय संख्या और परमेय संख्या क्या नहीं होती? बराबर नहीं होती या समान नहीं होती। क्या लिखेंगे? अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या और परमेय संख्या बराबर है या समान नहीं होती। ठीक है, समान लिख देते हैं यहाँ पर, समान नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। तो और क्या लिखेंगे? नहीं होती। और क्या लिखेंगे बताओ? इससे सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? क्या सिद्ध होता है? और क्या? एक पॉइंट में भूल रही हूँ, बताओ आप मुझे याद दिलाओ, या आप भूल रहे हो? क्या लिखोगे? हमारी कल्पना असत्य है। कैसे असत्य है? देखो, हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है, असत्य है। क्या लिखेंगे? अतः, देखो यहां से, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका प्रश्न सॉल्व। ठीक है, इतना सा, जब आप लोग इतना सब कुछ लिखोगे
तब आपको नंबर मिलेंगे। और एक अच्छी बात बता दूं, देखो इसमें आप देखो ये लाइन, एक ये लाइन और एक यहां से लेकर यहां तक, ये सब में सेम चलनी है। आपको क्या करना है, बस ये छोटू सा निकालना है। क्या, ये छोटू सा आंसर निकालना है, ठीक है। तो याद रखना, मुझे ये वाले प्रश्न सबसे अच्छे लगते हैं। कैसे कैसे, अगर आपने एक प्रश्न समझ लिया ना तो सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे चुटकियों में चटाचट। जैसे कहते हैं ना, बिम साबुन लाओ बर्तन को चुटकियों में चटाचट साफ करो। जैसे ही आप प्रश्न को चुटकियों में चटाचट साफ करोगे, जब एक प्रश्न सीखोगे तो आप हर प्रश्न का उत्तर दोगे। अब 7√5, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या है, मानेंगे। और मानेंगे क्या, इसका अपोजिट मानेंगे। क्या माना, माना 7√5 एक, माना 7√5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय, सॉरी क्या, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब देखो संख्या है। अब आप लोगों से मैंने कह दिया कि मैथ में सब कुछ माना जाता है, तो ये मत मान लेना कि अपन मैथ पढ़ रहे हैं और बगल में तुम्हारा दोस्त बैठा है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप मान लोगे। मैथ में मानते हैं ना, जैसे कि वो दोस्त की गर्लफ्रेंड है तो मेरी गर्लफ्रेंड है, नहीं, ये गलत है। ये ऐसा नहीं चलेगा। बस मानना सिर्फ मैथ में ही चलेगा कि आप, मैं मैथ पढ़ा रही हूँ, मैथ के नियमों को कहीं और लगा रहे हो, नहीं, ये गलत है। सिर्फ मैथ की क्लास में ही मैथ के नियम लगेंगे। तो माना 7√5 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, मुझे आवाज में यही बताओ, कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। कैसी, अरे यार क्या बोल गई, कैसी संख्या है, परमेय संख्या। कैसी संख्या है, परमेय संख्या। एक ही ये लाइन और एक लास्ट वाली लाइन, दोनों लाइन सेम चलती हैं, बस जो कुछ भी होता है बीच में होता है, ठीक है। लिख लिया। अब लिखेंगे 7√5 बराबर, परमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में या A/B के रूप में, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, A/B। इधर क्या लिखेंगे, B, अरे इधर देखो, यहाँ पर Q लिखेंगे, ठीक है। मुझे याद नहीं रहा, मैंने P लिख दी, ठीक है, ये सुधार लेना, या Q लिखेंगे। अब देखो B इक्वल नहीं है काय के, 0 के। अब ऐसे, अब देखो, ये मैं ये लिख रही हूँ ना, B इक्वल नहीं है 0 के, मतलब ऐसे यहाँ पर कोई संख्या है और फिर 0 है, तो देखो किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर क्या आएगा, या ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक है। ये नहीं है तो इसका मतलब ये होता है, इसको मिटा देते हैं नहीं है लिखेंगे √5 बराबर A/B, √5 बराबर A/B। और जो ये 7 5 के बगल है ना, उसको कहां लिख देंगे, B के बगल, ठीक है। तो लिख दिया, लिखेंगे। और ये कैसी संख्या है, परमेय या अपरमेय, कैसी संख्या है बच्चों, अपरमेय। कैसी है, अपरमेय। तो वही कॉन्सेप्ट लिखेंगे, जो सेम यहाँ लिखा है वो सेम यहाँ लिखेंगे। क्या, √5 एक अपरमेय संख्या है, लिखेंगे। हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। तो क्या बच्चों, अगली लाइन क्या आएगी, जब √5 एक अपरमेय संख्या है तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या समान नहीं होती या बराबर नहीं होती, लिखेंगे। तो अपरमेय संख्या और परमेय संख्या बराबर नहीं होती। कैसी नहीं होती मेरे बच्चों, क्या बराबर नहीं होती या समान नहीं होती। तो क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना असत्य है। तो हमारी कल्पना, क्लास में किसी का नाम कल्पना तो नहीं है, क्या बोल रहे हो कि मैं बार बार मेरा ही नाम ले रही हूँ, गुस्सा मत हो ना बेटा, मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, बट जो प्रश्न में आ रहा है वो लिख रही हूँ, ठीक है। आपके लिए तो और अच्छा है, अगर आपका नाम कल्पना है तो मैं आपका नाम तो ले रही हूँ कम से कम। तो लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना
असत्य है। कैसे असत्य है बच्चों? क्या जो कैसे असत्य है? जो 7 रूढ़ 5 एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ये वाला सिद्ध हुआ। अब प्रश्न नंबर तीसरा, 6 प्लस रूट 2। ठीक है, ये वाला प्रश्न सभी समझ में आ रहे हैं ना? आ रहे हैं ना सभी को? तो वीडियो को क्या करना है आपको? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको और आगे के लिए वीडियो मिले। और जब भी मैं आपको क्लास लेकर डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए टाइम से। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखो तीसरा करेंगे तो अपन तो क्या मानेंगे? 6 प्लस रूट 2। ठीक है, अपन क्या मानेंगे? जो सम्य मान सबका मालिक एक, मतलब जो सम्य मानी है वही इसमें मानेंगे। क्या लिखेंगे? माना, हल लिखेंगे पहले तो। क्या हल लिखेंगे? माना 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? परमेय संख्या। बोलो मेरे साथ, तभी सीखोगे। मेरे साथ बोलोगे और मेरे साथ लिखोगे। साथ साथ चलना है अपन को। चलना है या नहीं चलना? तभी तो अपन क्या करेंगे 2026 के एग्जाम में, मतलब 27 में होगा ना आपका एग्जाम, तभी तो अपन 90 प्लस लाएंगे। हमारा और तुम्हारा क्या उद्देश्य है? 90 प्लस लाना। ठीक है, तो जब जब आप हमारे साथ चलोगे और हम आपके साथ चलेंगे तभी तो 90 प्लस आएगा। कैसे? आप हमारे साथ कैसे चलोगे कि और हम आपके साथ कैसे चलेंगे? कि मैं आपके लिए वीडियो या क्लास लूंगी आपकी और आप देखोगे, वीडियो को लाइक भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे। आप हमारी हेल्प करो और हम तुम्हारी करेंगे। ठीक है, तो देखो लिख लिया। अब सॉल्व करते हैं। कैसे? तो 6 प्लस रूट 2 बराबर P बटे Q। अब इससे कंफ्यूज मत हो ना कि मैं कहीं पे P बटे Q मान रही है, कहीं पे A बटे B मान रही है। कोई दिक्कत नहीं है, भले P बटे Q लिखो या A बटे B लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे P नहीं, क्या Q इक्वल नहीं है 0 के। मैंने पूरा ना लिखने की वजह बस मैंने इतना सा लिख दिया है। ठीक है, जो पहले प्रश्न में मैंने पूरा लिख के बताया था ना, हाँ, पर आपको हर प्रश्न में पूरा ही लिखना है। मैंने आपको ये लिख के बता दिया। लिखेंगे क्या? लिखेंगे P अपॉन Q बराबर रूट में 2। अब ये 6 इधर है ना, तो इस साइड ले क्या की हो जाएगी? ये माइनस की हो गई, अब अपन क्या लिखेंगे? रूट में 2 है ना, एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है मेरे बच्चों? अपरमेय संख्या। ठीक है, और क्या लिखेंगे? और क्या क्या जानते हो आप लोग? और क्या क्या जानते हो कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं होती या समान नहीं होती। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध हुआ कि 6 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। थोड़ा इसको अलग लिख देते हैं, बराबर नहीं है। ये तो मैंने आपको बहुत प्रश्नों में लिख के बताई। अब लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि, देखेंगे इससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका प्रश्न सॉल्व हुआ। ठीक है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग ले लो, सभी ने ले लिया ना? ठीक है, ले लिया। हाँ, ठीक है, तो आज के अध्याय में, आज के चैप्टर में मैंने क्या किया है? आपकी प्रश्नावली
1.2 पूरी खत्म हो गई है। ठीक है, इसमें बस इतने से प्रश्न थे, 1.1 और 1.2 पूरी प्रश्नावली खत्म। अब आपके अध्याय 1 के सारे ऑलमोस्ट सारे उदाहरण बचे हैं। मैं आपके उदाहरण को भी करवा दूंगी, बट उदाहरण कब करवाऊंगी? सारे चैप्टरों को खत्म करने के बाद। पहले पूरे चैप्टर खत्म करूंगी, उसके बाद उदाहरण। ठीक है, तो आज की वीडियो अपन यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर करना। और लास्ट में जाते टाइम इतना सा और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट जरूर करना एक। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।